शैलेश पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा ना, बीजेपी की तरफ से इस बात की कोई घोषणा की गई और आशीष जी भी आपके साथ कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि डेडलॉक आखिर क्यों बना हुआ है? 50-50 वाले फॉर्मूले पर तो सस्पेंस अभी तक बरकरार है। अगर कोई ऐसी बात हुई थी ना, उस वक्त आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चलिए बीजेपी ने नहीं करी थी, आप लोग कर देते। विधानसभा चुनाव के दौरान जब आपने सीटों का बंटवारा किया तब बता देते देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, तो पूरी देश की जनता तो यही मानेगी ना कि डेडलॉक आपकी तरफ से बना हुआ है, आप हैं जो अड़े हुए हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको हर साक्ष्य के साथ मेरी बात रखना चाहूंगा। आप याद करिए आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी का वो चुनावी भाषण, जिसमें उन्होंने मंच से कहा था कि मैंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को ये वचन दिया है कि इस बार एक शिवसैनिक को मैं मुख्यमंत्री के बनाऊंगा और मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान करूंगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही थी कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था। शैलेश भाई, मेरा तो एक ही सवाल है, हम इसको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ चर्चा में बोल चुके हैं, हम भी ये सवाल पूछ चुके हैं। मेरा तो सिंपल सा सवाल है सर, मैं तो सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र की जनता की ओर से पूछ रहा हूं। आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, 15 दिन हो गए, दोनों ही दलों ने जनादेश का अनादर किया है, ये जनता समझ रही है। मेरा सवाल ये है, अगर 50-50 का फॉर्मूला हुआ था, आपने देश की जनता को उस समय क्यों नहीं बताया? महाराष्ट्र की जनता के सामने आप क्यों नहीं आए और ये क्यों नहीं कहा कि हमारा बीजेपी के साथ इस तरह का गठबंधन हुआ है? दीपक जी, मैं वही तो कह रहा हूं, हाँ, क्यों नहीं बताया? बताइए। ठाकरे जी ने मंच से ये कहा और बाद में उन्होंने फिर से एक बार कही कि देखिए, चंद्रकांत दादा पाटिल ने जब टिकट की बात थी, 144 की बात थी, तो 126 पे बात शिवसेना को टिकट दिया गया। तो चंद्रकांत पाटिल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उद्धव साहब ठाकरे जी से कि आप हमारी मजबूरी को समझिए, हमारे पास बाहर से लोग आए हैं और जो संख्या का आधार था उसके आधार पर बोले हमारी मजबूरी को समझिए। उनके निवेदन को ध्यान में रखते हुए, उनके मजबूरी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के शिवसेना प्रमुख जी ने उसमें टिकट के बाद उनका साथ दिया। मैं आऊंगा आलोक जी, लेकिन बाद में आलोक जी, जब आलोक आपकी जी, सारी मैं आऊंगा आपके पास।